श्री चाचा गुरु। श्री चाचा गुरु का वास्तविक नाम क्षेमदास जी था। आप सभी संतों को चाचा गुरु कहते थे, अतः आपका नाम श्री चाचा गुरु हो गया। आप बड़े ही संत सेवी सद्गृहस्थ थे। आपके भक्ति भाव और सरल स्वभाव के कारण आपके गांव वासियों की आप पर बड़ी श्रद्धा थी। जब आपके यहाँ संत लोग आते तो आपके गांव वाले भी उनके लिए यथाशक्ति सीधा सामान दे जाते थे और सम्यक रूप से संत सेवा होती थी। इस प्रकार यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा, परंतु जब आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आने लगी तो गांव वाले भी परेशान होकर कहने लगे कि अब तो आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आती है, हम बाल बच्चे वाले लोग हैं, कहाँ तक संयोग करें। गांव वालों की इस प्रकार की बात सुनकर आपको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि आपके भी घर में कुछ भी शेष नहीं बचा था। आपको चिंता में देखकर भगवान की दिव्य वाणी हुई कि तुम्हारे पास जो धरोहर के रूप में दूसरे का रजत पत्र रखा है, उसी को बेचकर संत सेवा करो। कोई समस्या आएगी तो मैं स्वयं संभाल लूंगा। अब क्या था, अब तो आपको संत सेवा का उपाय मिल गया। आपको तुरंत उस रजत पात्र को बेच दिया। आपने तुरंत उस रजत पात्र को बेच दिया, जिससे पर्याप्त धन की प्राप्ति हो गई और उससे आप संत सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद जिसने अपना रजत पात्र इनके यहाँ धरोहर के रूप में रखा था, उसे पता चल गया कि इन्होंने मेरा पात्र बेचकर संतों को खिला दिया है, तो वह इनसे पात्र मांगने आया। आपको तो भगवद्वाणी पर विश्वास था ही, अतः सीधे बेच दिया कहने की बजाय बात को टाल मटोल कर दिया। जब कई बार ऐसा हुआ तो उसने पंचायत जोड़ी। उधर आपके हाथ संतों की एक बड़ी जमात आ गई थी, अतः आप संत सेवा में ही व्यस्त रहे और पंचायत में जा ही न सके। पंचायत में न जाने के कारण आप पर आरोप सिद्ध हो सकता था, परंतु भगवान ने जैसा कि दिव्य वाणी द्वारा पहले ही कह दिया था, अतः भगवान स्वयं आपके वेश में पंचायत में हाजिर हो गए और पंचों के पूछने पर बोले कि इनका पात्र तो जो का त्यों मंदिर में रखा हुआ है, ये व्यर्थ ही स्वयं भी परेशान हो रहे और आप लोगों को भी परेशान कर रहे। आप लोग चाहे तो चलकर देख लें। पंचायत में वह वैश्य भी बैठा था जिसके हाथ आपने उस रजत पात्र को बेचा था। उसने पंचों से कहा कि ये बात असत्य बोल रहे हैं, पात्र तो इन्होंने मेरे हाथ भेज दिया है। आपने भी अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि पात्र मंदिर में अमुक स्थान पर रखा है, तुम स्वयं जाकर देख लो। पंचों के कहने पर वैश्य मंदिर में गया तो पात्र सचमुच निर्दिष्ट स्थान पर रखा मिला। अब तो वह घबरा गया कि झूठा साबित होने पर मुझे पंचायत सजा दे देगी, अतः उसने पात्र को अन्यत्र छुपा दिया और पंचायत में आकर बोला कि पात्र वहां नहीं। इस पर आपका वेश धारण किए हुए भगवान ने पंचों से अनुरोध किया कि आप लोग स्वयं मेरे साथ चलकर देख लें, मैं आप लोगों को पात्र दिखा दूंगा। पंचों ने बात मान ली और आपके साथ मंदिर गए। वहां पहुंचने पर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे मंदिर में चारों ओर रजत पात्र रखे थे, सब के सब एक जैसे। वैश्य ने जहां पात्र छुपा कर रखा था वहां देखा तो पात्र नदारद था। इस प्रकार चमत्कार देखकर सब लोग श्री चाचा गुरु जी और उनके भगवत भक्ति की प्रशंसा करने लगे। जिसका रजत पात्र धरोहर के रूप में रखा था, उसने भी इस चमत्कार को देखकर अपना धरोहर रखा पात्र भगवान को ही अर्पण कर दिया।
इधर आप जब संत सेवा से निवृत्त हुए तो आपका ध्यान पंचायत की ओर गया, तो आप बहुत घबराए और पंचायत ने मेरे ऊपर अवश्य दंड रख दिया होगा, साथ ही मुझ पर दूसरे का रजत पात्र बेच देने का आरोप भी सिद्ध हो जाएगा। अभी आप यह सोच ही रहे थे कि आसपास के लोग आकर आपसे पंचायत के सारे विवरण और मंदिर में घटित आश्चर्यजनक घटना को बताकर आपकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। अब तो आप भी आश्चर्यचकित हो गए, फिर भी प्रभु की कृपा समझकर उनकी लीला का स्मरण कर प्रेम मग्न हो गए। बोलिए भक्तराज श्री चाचा गुरु जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों, आज का प्रश्न, चाचा गुरुजी जब संत सेवा कर रहे थे तो उनके बदले